देखिए, भले ही आज के समय में रेडीमेड कपड़ों का चलन है, पर अधिकतर लोगों की पसंद ये होती है कि भाई हमारे कपड़े जो हैं वो पूरी तरीके से फिटिंग के होने चाहिए। अगर हम वो पहने तो हमारे ऊपर अच्छे लगने चाहिए, जिसके लिए उनके पास एक विकल्प आता है कि वो अपने कपड़े किसी टेलर से सिलवाएं। इसलिए आज के टाइम में भी टेलर का जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़े लेवल पे चलता है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी रेडीमेड शॉप से अगर आप कपड़े लेते हैं तो बिल्कुल फिटिंग के कपड़े मिलना लगभग असंभव होता है। कुछ केसेस में मिल जाता है कुछ लोगों को, पर हर किसी को नहीं मिल पाता है। और यदि आप टेलर शॉप बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेलर शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, टेलर शॉप शुरू करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कितने रुपए तक हम इससे कमाते हैं, शॉप कहाँ कैसी चाहिए होती है। साथ ही हम यहाँ पर यह भी जानने वाले हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो अदर टेलर्स नहीं करते हैं, और अगर आप वो करते हैं तो आप अदर टेलर्स से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अपना खुद का एक बड़ा ब्रांड बनाकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ अगर हम बात करें कि आप टेलर शॉप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको टेलरिंग आनी चाहिए। अब टेलरिंग आने का मतलब ये नहीं है कि आप पैंट सिल लेते हैं, कोट सिल लेते हैं तो आपको टेलरिंग आती है। टेलरिंग का मतलब ये है कि जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके प्रति आप अवेयर हैं, और जो बेसिक कपड़े हैं वो आपको पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से बनाने आने चाहिए। जैसे हम यहाँ जोधपुरी बात कर लें या 3 पीस, जितने भी कुर्ता पजामा, जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स चलते हैं उन सभी लेटेस्ट ट्रेंड्स को आपको अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए, और फिनिशिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कपड़े बनाने तो आते हैं पर उनकी फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आपके सिले हुए कपड़ों में सफाई होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़। और यदि आपको नहीं आता है तो आप 6 महीने या साल भर का कोर्स या डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। या फिर आप किसी भी शॉप में काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा मार्केट का किस तरीके का होता है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर मशीनें लेनी है। मशीनों की यहाँ अगर हम बात करें तो मशीनें मार्केट में कई सारी अवेलेबल है। आपको 3,000 रुपए से लेकर 2 लाख 3 लाख तक की मशीनें भी मिल जाएंगी मार्केट में। तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार अगर आप 5 से 6,000 रुपए तक की मशीन खरीदते हैं तो आप आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में आप अपने बिजनेस को केवल अकेले शुरू करने जा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि केवल आप एक ही मशीन लेंगे। अगर आपका बिजनेस आगे चलकर चलना शुरू हो जाता है और आप अच्छे पैसे इससे कमाना शुरू कर देते हैं तो आप और भी मशीनें खरीद सकते हैं। मशीनों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत आपको होती है इस बिज़नेस के लिए, जिनमें मुख्य चीज़ें हैं कैंची, इंच टेप, और इसके अलावा जहां पर आप अपने बिजनेस को शुरू करेंगे वो लोकेशन। और लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी बिजनेस को चलाने में अहम रोल होता है। इसलिए लोकेशन में कभी भी आपको ढिलाई नहीं करनी होगी। कोशिश करिए ऐसे मार्केट में अपनी शॉप को शुरू करने की जहाँ पर टेलर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो, भीड़ अधिक रहती हो मार्केट में, तो वहाँ पर आपकी शॉप के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वरना आप किसी ऐसे एरिया में स्टार्ट करिए जहाँ आबादी तो अच्छी है पर टेलर शॉप का अभाव है, तो आप वैसे एरिया में अगर इससे स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपके टेलर शॉप चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बाकी सुई, धागा, बकरम, बटन, कैंची, ये सारी चीज़ें तो बेसिक नीड्स हैं, ये तो आपके शॉप में होनी ही चाहिए। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और अर्निंग कितनी हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं अन्य टेलर्स से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले तो आपको शॉप का अपना खर्चा जोड़ना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कैसे लोकेशन पे आपने रेंट पे शॉप लिया है या फिर आपकी खुद की शॉप है। यदि आप रेंट पे शॉप लेते हैं तो लगभग कुछ आपको एडवांस भी देना होता है, तो हम यहाँ शॉप का 20-30 हज़ार रुपये मान के रख लेते हैं। इसके अलावा आपको मशीन खरीदनी होगी, इंटीरियर में आपको खर्च करना होगा शॉप के अंदर के, तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये अगर आप एक प्रॉपर शॉप प्रॉपर लोकेशन पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी शॉप खुद की है या आप अपने घर से शुरू कर रहे हैं तो आप 20 से 30 हज़ार रुपये में अपने बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। और वहीं अगर हम अर्निंग की बात करें कि अर्निंग कितनी कर सकते हैं इसमें,
तो वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके पास काम कितना आता है और उसी हिसाब से आप अपनी अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ अगर एक अच्छे शॉप की बात करें तो 1000 से 1500 रुपए तक एक दिन का आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप रेडीमेड शॉप्स वालों से बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि मैं अगर आपको कपड़े सिल कर सप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रेडीमेड शॉप वाले को मजबूत कपड़े मिलेंगे, अपने आसपास से ही मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आपके कपड़ों को अपने शॉप में जगह जरूर देगा और धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से अपने खुद के सिले हुए कपड़ों का ब्रांड भी बना सकते हैं। आपके ज़िले में जितने भी शॉप्स अवेलेबल हैं आप सबसे पूछिए और सबके पास अगर अपने सिले हुए कपड़े आप अवेलेबल करवाते हैं तो आप एटलीस्ट अपने एरिया में अपने कपड़ों का चलन शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे आप अपने एरिया से बाहर भी बढ़ा सकते हैं। और यदि एक बार आपके जो खुद के बनाए हुए कपड़े हैं वो आपके एरिया में चलने शुरू हो गए तो वैसे में आपको मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा काम करवाएंगे लोगों से और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा। और यदि ये चलना शुरू हो जाता है तो आप एक एक दिन का 30 से 40 हज़ार या 50,000 रुपये तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके अंडर में लोग काम करेंगे और उनके काम करने से आपका प्रोडक्शन होगा और मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप पूर्ति करेंगे तो आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं बड़े लेवल पर। तो इस तरीके से आप टेलर शॉप बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।